ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इख्तिदार में हैं, उनके लिए ये सब खत्म हो चुका है। नौजवान नस्ल को आप जो कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब कुछ भी नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने चाहें लेक्चर और सेमिनार्स करवा लें। वतन परस्ती, पेट्रियटिज्म को फरोग देने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये सब अब काम नहीं कर रहा। वतन परस्ती लेक्चर से नहीं आती, ये फितरी तौर पर पैदा होती है जब बराबर के मौक़े हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और एक मुअस्सर निज़ाम मौजूद हो। जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करें और उनके हुकूक यकीनी बनाएं, तो आपको स्कूलों और कॉलेजों में जाकर ये बताने की ज़रूरत ही नहीं रहती कि अपने मुल्क से मोहब्बत कैसे की जाती है। लोग खुद ही मोहब्बत करने लगते हैं। नौजवान ज़हीन हैं। जनरेशन ज़ेड और जनरेशन अल्फा बिल्कुल जानते हैं कि क्या हो रहा है। आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद कि आप इन्हें अपना वतन परस्ताना बयानिया बीच सकें, वो सब कुछ देख रहे हैं। इंटरनेट की बदौलत और इस थोड़ी बहुत तालीम की बदौलत जो अभी बाकी है, आप अवाम को ये बताने में नाकाम हो चुके हैं कि इन्हें क्या सोचना चाहिए। अब लोग खुद सोच रहे हैं। हो सकता है वो अपने ख्यालात बुलंद आवाज में कहने से डरते हों, क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके खुद साख्ता नेकी और फजीलत के नकाब को साफ देख रहे हैं। आप ताकत के जोर पर इख्तिदार में रह सकते हैं, लेकिन लोगों को आपसे कोई दिलचस्पी नहीं। आप बगैर सिक्योरिटी के घर से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर ये हकीकत आपको अपनी अवामी मकबूलियत के बारे में कुछ नहीं बताती, तो आपको वाकई खुद एहतिसाबी करनी चाहिए। नौजवान अब ये समझ चुके हैं कि बस बहुत हो चुका है, और चूंकि वो जान गए हैं कि वो ताकतवर तबके को चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो मुल्क छोड़ रहे हैं। ये सोचना बहुत रोमानवी होगा कि वो करप्शन के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चलाएंगे। हकीकत ये है कि वो खामोशी से निकल जाएंगे और पलट कर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके वो दोस्त जो बोले थे खामोश कर दिए गए। लेकिन अब ये सब बूमर्स के लिए खत्म हो चुका है। उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। नौजवान आबादी और मौजूदा हुक्मरानों के दरमियान एक बहुत गहरी खलीज पैदा हो चुकी है, जिसमें कोई मुश्तरका बुनियाद बाकी नहीं रही। जनरेशन ज़ेड तेज इंटरनेट चाहती है। इख्तिदार वाले मजबूत फायर वाल्स चाहते हैं। जनरेशन ज़ेड सस्ते स्मार्टफोन्स चाहती है। बूमर्स उन पर मजीद टैक्स लगाना चाहते हैं। जनरेशन ज़ेड फ्रीलांसर पर पाबंदियां नरम देखना चाहती है। बूमर्स मजीद रेगुलेशंस नाफिज करना चाहते हैं। इनके दरमियान कोई मुश्तरका नुक्ता नहीं, और यही वजह है कि बूमर्स हार चुके हैं। आप जितनी चाहें जंगें शुरू करवा लें, जनरेशन ज़ेड उन पर मीम्स बना लेगी। आप मेनस्ट्रीम मीडिया को सेंसर कर सकते हैं, लेकिन जनरेशन ज़ेड रंबल, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफार्म्स पर जाकर अपनी आवाज बुलंद करेगी। बूमर्स, अब आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दिन गुजर चुके जब आप लोगों को बेवकूफ बना लिया करते थे। अब कोई बेवकूफ नहीं बन रहा। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरियां नहीं। हाँ, हम अपार्टमेंट का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, हम गाड़ी खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। आपकी मेहनतों के नतीजे में जो मईशत हमें मिली है, वो आपके इखलाक से भी बदतर है। लेकिन इस सब के बावजूद हम जिंदा हैं, चल रहे हैं। किताबों, सोशल मीडिया, काफी शापस, जितना मैं उनसे नफरत करता हूँ, और डबल पिटी बेफ बर्गर्स में तसल्ली ढूंढ रहे हैं। हम गंदे पानियों में तैरते रहते हैं। हम आपकी टेलीविजन तकारीर नहीं देखते, क्योंकि अक्सर आपकी बातें हंसी का सामान होती हैं। उसके लिए हमारे पास असटीनड अप कॉमेडी मौजूद है, तो मेनस्ट्रीम मीडिया क्यों देखें? वक्त बदल रहा है, और जितनी जल्दी आप ये बात समझ लें, इतना ही बेहतर होगा। लेकिन आपको परवाह ही नहीं। आपके बच्चे बाहर हैं। आप रोजाना लाखों कमा रहे हैं।
आपके पास लामहदूद ताकत है। आप बेहतरीन खाना खाते हैं और साफ पानी पीते हैं। आपको परवाह क्यों होगी? परवाह तब होगी जब आपको ये एहसास होगा कि कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जनरेशन Z ने हेडफोन लगा रखे हैं और स्पॉटिफाई प्रीमियम है। अगर हालात नाकाबिल बर्दाश्त हो गए तो आधे के पास मुल्क छोड़ने के वसाइल होंगे और बाकी आधे आपको अपना म्यूजिक सुनवाएंगे, और अच्छे अंदाज में नहीं। बूमर्स, हम तंग आ चुके हैं। हम अब आपका बयानिया नहीं खरीद रहे। ये पुराना हो चुका है।